वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 के इस उद्घाटन समारोह में देश और विदेश से आए सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों और बहनों का मैं इस आर्थिक नगरी बम्बई में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम में वर्चुअल जिनका संबोधन हुआ, भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, IFSC की अध्यक्ष सुश्री अस्मा रेशमोकी जी, एलन जॉनसन जी और भारत चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के यशस्वी अध्यक्ष CA डॉक्टर देवाशीष मित्रा जी, उपाध्यक्ष CA अनिकेत सुनील तलानी जी, इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन प्रफुल्ल छाछेड़ जी, ICAI के केंद्रीय परिषद के सभी सदस्यगण, मैं आप सबको इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से भारत का सौभाग्य है कि काफ़ी सालों के प्रयास के बाद ये वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी का अवसर हमें मिला है। इसके लिए मैं ICAI के अध्यक्ष जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिनके प्रयासों से संभव हो पाया। और आज हमें खुशी है कि इस वर्ल्ड कांग्रेस में 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। भारत के सभी राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं और देश और दुनिया के अर्थ के शिल्पकार आज यहाँ एकत्रित होकर किस तरीके से हम वैश्विक आर्थिक जगत के अंदर नया परिवर्तन कर सकते हैं, वैश्विक आर्थिक तंत्र को कैसे सशक्त मजबूत कर सकते हैं, इसके लिए आप चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। क्योंकि आप सब आर्थिक जगत के इंजन हैं और देश दुनिया के अर्थतंत्र के स्तंभ भी हैं। इसलिए मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट परिवार मेरा भी परिवार है, क्योंकि मेरी बेटी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसलिए ये मेरा भी परिवार है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज देश और दुनिया के अंदर भरोसे, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता के कारण भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने एक प्रामाणिकता, विश्वसनीयता साबित की है। भारत की संसद द्वारा 1949 के अंदर एक अधिनियम के द्वारा इस संस्था का निर्माण हुआ और देश की अर्थव्यवस्था को सुचिता, देश की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा और उसकी ऑडिटिंग ठीक हो, इसके लिए ये प्रयास आज भी ये संस्था लगातार कर रही है। मैं हमेशा जब आप लोगों के बीच में जाता हूं तो एक बात कहता हूं कि दुनिया के अंदर भारत की
इस संस्था के अंदर इतने वर्षों की परीक्षा के अंदर कभी भी कोई सवाल नहीं उठा। जिस तरीके से परीक्षा प्रणाली आपकी विशेषता प्रामाणिकता है, ये एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भारत के लिए और विशेष रूप से आप सबके लिए, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोफेशनल एक प्रतिष्ठित प्रोफेशनल भारत में माना जाता है। इसका विश्वास, उसकी पारदर्शिता, उसकी जवाबदेही आप सबके कारण लगातार इसकी प्रतिष्ठा के अंदर निरंतर वृद्धि हो रही है। हमेशा सीए ने अपनी परिभाषित भूमिकाओं से आगे बढ़कर काम किया है। वित्त नीतियों के अंदर, वित्त ढांचे के विकास में आपका एक अभूतपूर्व योगदान रहा है। इसीलिए आपकी इस अद्भुत क्षमता के कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रही है। साथियों, प्राचीन शास्त्रों के अंदर भी हमारे 4 शास्त्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और विशेष रूप से अर्थ की उस समय भी महत्ता थी और आज भी अर्थतंत्र के योगदान के कारण आपको आर्थिक जगत का ऋषि मुनि भी कहा जाता है। और इसीलिए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने नए इनोवेशन, नई सोच, नई तकनीकी के नए सामर्थ्य के साथ भारत में एक सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। और इसी के कारण आज विश्व के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था सशक्त मजबूत है। सही कहा मित्रा जी ने, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और दुनिया में सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत की है। और भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंटों की प्रशासनिक और मैनेजमेंट की क्षमता इतनी अद्भुत है, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाएं, किसी कंपनी के सीईओ के रूप में जाएं, सीएफओ में जाएं, राजनीतिक क्षेत्र में जाएं, सामाजिक क्षेत्र में जाएं, हर क्षेत्र में जहां भी जाएं, अपनी बेहतर स्किल्ड के कारण, बेहतर मैनेजमेंट के कारण आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट उस संस्था का नेतृत्व कर रहे हैं। और दुनिया के अंदर जितनी भी बेहतर कंपनियां हैं, उनकी सीईओ, सीएफओ के रूप में भी उन्होंने उस कंपनी की मैनेजमेंट, आर्थिक तंत्र को बेहतरीन कर उसकी नई दिशा देने का और उसको प्रॉफिट में लाने का काम किया है। आपकी नेतृत्व क्षमता अद्भुत है, विलक्षण है। और इसीलिए आज जब आप कई विषयों पर 4 दिन तक चर्चा करेंगे, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय ट्रस्ट का, विश्वास का। और आज भी भारत के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंटों पर अति विश्वास है। उनकी विशेषता, उनकी प्रामाणिकता, उनकी जवाबदेही, पारदर्शिता इतनी भी है कि चाहे कोई भी संस्थान हो, उस संस्थान का व्यक्ति हमेशा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह से जो भी नया काम शुरू करना चाहता है, उसमें आपकी सलाह, आपका विश्वास, आपका भरोसा सबसे पहले होता है। इसीलिए आज हमारी विशेषता, प्रामाणिकता बढ़ी है। और इसलिए 4 दिन का संवाद और चर्चा भी, लोकतंत्र दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और भारत में लोकतंत्र विशाल भी है और विविधता वाला भी है। और आपने देखा होगा किस तरीके से हमारी विविधता है, हमारी डाइवर्सिटी हमारी यूनिटी ताकत है। और आज दुनिया के अंदर हमने बताया है कि जितनी हमारी विविधता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, बोली के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर,
खान पान के आधार पर, कल्चर के आधार पर जितनी हमारी विविधता है उतनी बड़ी हमारी ताकत है। और इसीलिए आज दुनिया के अंदर 75 वर्षों बाद भी भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। और हमारा लोकतंत्र इतना पारदर्शिता है कि 17 आम चुनाव और 300 विधानसभा चुनाव के अंदर जनता के जनपद के आधार पर जो सरकारें बनती है उसका सहज सत्ता का हस्तांतरण हमारे लोकतंत्र की इस 75 वर्ष की यात्रा में हमारी ये ताकत है। और इसी लोकतंत्र की यात्रा में आज अब सब लोग लोकतंत्र में चर्चा, संवाद, बातचीत, अपने अपने अनुभव, अपने अपने बेस्ट प्रैक्टिस से इसको साझा करेंगे। और उस साझा करने के बाद जो बेहतरीन परिणाम आएंगे उस परिणाम के आधार पर दुनिया के अंदर एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था, एक मजबूत अर्थव्यवस्था हो, इस दिशा के अंदर आप काम करेंगे। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने अभी G20 के अंदर, G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है और भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमारी संस्कृति संस्कार के अंदर ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और हमने सारे विश्व को परिवार माना है। कोरोना के समय भी और हर चुनौतियों का समाधान विश्व अपने साझे प्रयासों से निकल सकता है, यह हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन है। और इसलिए उन्होंने G20 में एक दिशा दी है कि एक स्थिर शांति व्यवस्था से हम अपने अपने देशों के अंदर एक आर्थिक इकोनॉमी में बदलाव ला सकते हैं। और जब सब देश सामूहिकता से, साझे प्रयासों से ये काम करेंगे तो दुनिया के अंदर एक आर्थिक तंत्र में एक बहुत मजबूती आएगी। और इसीलिए ये जिम्मेदारी आप पर है, क्योंकि किसी देश की आर्थिक तंत्र की महत्वपूर्ण धुरी आप हैं। आप किसी भी अर्थतंत्र के अंदर परिवर्तन करने के एक नायक के रूप में आपकी सबसे बड़ी भूमिका है। इसलिए मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि अपने अपने देश के अंदर हम किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को बूस्टर दे सकते हैं, हमारे इकोनॉमी में नया परिवर्तन कर सकते हैं। आज हमें खुशी है, भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता के कारण हमारे नए चार्टर्ड अकाउंटेंट, नए प्रोफेशनल हो, इंजीनियर हो, टेक्निकल हो, आईटी के सेक्टर के अंदर नए जो इनोवेशन हमारा नौजवान कर रहा है। आज भारत के अंदर गर्व है कि 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप और 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न के माध्यम से आज हम देश के अंदर भी और देश के बाहर जितनी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का समाधान भी कर रहे हैं और एक स्टार्टअप के माध्यम से एक मजबूत आर्थिक तंत्र भी स्थापित कर रहे हैं। इसलिए उस आर्थिक तंत्र में सबसे बड़ा योगदान आपको है। आप जिस सेक्टर के अंदर चाहें, जिस सेक्टर को ग्रोथ दे सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इलाका है। इसलिए हमें और सेक्टर के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर किस तरीके से हम किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं, उनके प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन बढ़ा सकते हैं, ताकि एक मजबूत आर्थिक तंत्र हम स्थापित कर सकें। और मुझे विश्वास है कि आपकी नेतृत्व क्षमता के आधार पर इस दुनिया के अंदर भारत की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा तो आपका होगा। और इसीलिए चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, तमाम सेक्टर के अंदर आप एक अच्छा ब्लूप्रिंट, आप किसी की बैलेंस शीट ही नहीं बनाते, बैलेंस शीट की जांच नहीं करते, आप मैनेजमेंट के बाद इकोनॉमी और दुनिया के अंदर एक बेस्ट डेस्टिनेशन आज भारत का है। और आप सबके प्रयासों से भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने में और इकोनॉमी को अर्थतंत्र के अंदर
अन्य देशों के अर्थतंत्र के साथ मिलकर हम किस तरीके से भारत के अंदर आर्थिक डेस्टिनेशन के कारण नया आर्थिक परिवर्तन ला सकते हैं, ये जिम्मेदारी भी आपकी है। इसलिए देश के आर्थिक बदलाव में आपकी विशेष रूप से भूमिका है। इसलिए वैश्वीकरण के इस युग में जब दुनिया के अंदर किसी एक देश के अंदर भी कुछ सामाजिक, कुछ तनाव की स्थिति होती है तो उसका दुनिया पर असर पड़ता है। इसलिए हमारा मानना है कि दुनिया के सारे देश के अंदर जब आर्थिक तंत्र विकसित होगा तो भारत में भी आर्थिक तंत्र विकसित होगा। इसलिए समय समय पर महत्वपूर्ण चुनौतियों पर, चाहे जलवायु परिवर्तन की चुनौती हो, चाहे क्लीन एनर्जी का विषय हो, भारत ने उन सब चुनौतियों का नेतृत्व किया है। और भारत का इतना बड़ा देश, इतनी भौगोलिक स्थितियों के बाद भी हमने जलवायु परिवर्तन की दिशा में एक नया योगदान दिया है। और आपने इस एजेंडे में लिया है कि कार्बन न्यूट्रिशन बनाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका होगी, ये आपने एजेंडे में लिया। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आर्थिक तंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के लिए भी आप कितने गंभीर हैं, ये आपके विषयों के चयन से मुझे लगता है। इसलिए आने वाले समय में हम किस तरीके से वैश्विक दृष्टिकोण के माध्यम से अपने साझे प्रयासों के साझा मिलकर एक नई दिशा दे सकते हैं, इसकी आप सबको जिम्मेदारी है। इसलिए मुझे आशा है कि 4 दिन आप लगातार विचार विमर्श करेंगे, सिस्टम नवाचारों को अपनाने का प्रयास करेंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साझे प्रयासों के माध्यम से हर देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन में विशेष रूप से योगदान देंगे, क्योंकि हमारे वैश्विक सहयोग से हम एक मजबूत आर्थिक तंत्र स्थापित कर सकते हैं। मुझे आशा है इस दिशा के अंदर आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से हमारे 60 से ज़्यादा देश के अध्यक्ष और 100 से ज़्यादा देशों के आए प्रतिनिधियों को, जिनके प्रयासों से ये कॉन्फ्रेंस सफल हुई। और मुझे आशा है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो एजेंडे आपने लिए, उस एजेंडों पर आप चर्चा करेंगे, क्योंकि आप वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ, अपने अपने कार्य के अंदर उत्कृष्ट काम करने वाले, मैनेजमेंट वाले, नई तकनीकी, नए ज्ञान वाले, सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले प्रोफेशनल हैं। इसलिए एक बेहतर पेशेवर के रूप में हम किस तरीके से एक नए विकसित विश्व का निर्माण कर सकते हैं, एक समृद्ध, कुशल आर्थिक विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। और जब एक आर्थिक तंत्र के साथ साथ हम सामाजिक सिस्टम के अंदर भी, सामाजिक जीवन के अंदर परिवर्तन का भी काम करेंगे। और मुझे आशा है कि जिस तरीके से आईसीआई लगातार आर्थिक के साथ समाज के सामाजिक परिवर्तन के लिए जो लगातार सामाजिक काम करती रहती है, इसके कारण भारत में एक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन आपकी संस्था के सहयोग से लाए गए हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और इस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के मेजबानी के रूप में ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस एक नई दिशा तय करेगी, एक नए आर्थिक मापदंडों, मानकों को तय करेगी और आने वाले समय में हम विश्व के अंदर नए आर्थिक युग की शुरुआत इस आर्थिक नगरी से होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। Thank you very much, Honorable Speaker Lok Sabha.